हेलो फ्रेंड्स, टुडे DSSB TGT साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूनिट मैन मेड मटेरियल्स। ऐसे ही हम डेली सारी यूनिट्स करेंगे और जितने भी सब टॉपिक्स है एक एक करके सारे ही कवर करेंगे। आज हम पढ़ते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। सो व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्या काम है इनका, सोप्स एंड डिटर्जेंट का क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्या काम करते हैं ये सोप्स एंड डिटर्जेंट। सो as we all know that their work is cleansing action in water, means पानी में मिलके किसका काम करते हैं, ये क्लीन करने का काम करते हैं। और ये सोप्स एंड डिटर्जेंट टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सोपी एंड अनदर वन इज नॉन सोपी। ये हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई करे हैं, इनके नेचर के बेसिस पे। अगर वो सोपी फील हो रहा है, सोपी मीन्स झाग बना रहा है जैसे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी में को हम बोलते हैं सोप्स। और अगर नॉन सोपी है, कोई झाग वाग नहीं बना रहा है, तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सोपी एंड अनदर वन इज नॉन सोपी। सोपी इज नोन एज सोप्स और नॉन सोपी को क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है, इसको पहले सोप्स एंड डिटर्जेंट को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं फैटी एसिड्स क्या है, क्योंकि फिर आगे आएगा फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये क्या है, लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, प्लस उसके साथ क्या मिला हुआ है, कार्बोक्सिल टर्मिनल। जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन, बड़ी सी चेन कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड। जैसे कि ये क्या है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हमारी लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की, और इसके साथ क्या बॉन्डिंग है, COO Na। तो ये COO Na क्या है, हमारा कार्बोक्सिल टर्मिनल। क्लियर है, इसको फैटी एसिड्स बोलते हैं जब लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन किसके साथ ज्वाइन कर ले, कार्बोक्सिल टर्मिनल के साथ एडेड हो जाए, उसको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। तो फर्स्ट इज सोप। सोप क्या होता है, सोप्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं ये, या तो सोडियम के Na या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं हाइयर फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, फैटी एसिड्स मतलब लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, प्लस देयर कार्बोक्सिल टर्मिनल। कार्बोक्सिल टर्मिनल क्या होगा हमारा, COO Na, ये हमारा कार्बोक्सिल टर्मिनल है, COO Na। ठीक है, तो सोप्स किसके सॉल्ट्स है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं ऑफ हाइयर फैटी एसिड। जैसे कि कौन कौन से फैटी एसिड हो सकते हैं हमारे, पामेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ठीक है, और बल्कि डिटर्जेंट क्या होता है, ये सोप्स किसके थे, सोडियम और पोटेशियम के। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट के सॉल्ट्स हैं। किसके, अमोनियम, सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स हैं। ये भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स के हैं जिसमें 12 से 18 कार्बन एटम का होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सोप कंटेन्स, सोप में टू टाइप के ग्रुप्स होते हैं, वन इज आयनिक ग्रुप एंड अनदर वन इज नॉन आयनिक ग्रुप। आयनिक ग्रुप कौन सा होगा, जो आयंस में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, आयंस में टूट जाएगा। आयंस क्या हो गए हमारे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयनिक ग्रुप के COO Na, COO Na किस में टूट जाएगा, COO माइनस और Na पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा आयनिक ग्रुप। और नॉन आयनिक ग्रुप जो नॉन आयंस में नहीं टूटेगा, वो क्या है, हमारी हाइड्रोकार्बन चेन। समझ आया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ सोप। सोप समझ में आ गया, सोप क्या था, अभी अभी हमने देखा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको क्या क्या बताया, एग्जाम्पल अभी भी किस किस के हो सकते हैं, किस किस एसिड से मिल सकते हैं, स्टीयरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड, राइट। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं सोप के। फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, C17H35COO Na। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। सोडियम स्टीयरेट का क्या फॉर्मूला है, C17H35COO Na। इसमें फैटी एसिड कौन सा ग्रुप है, स्टीयरिक एसिड। लॉन्ग एल्काइल ग्रुप क्या है, ये वाला हमारा C17H35, जो हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, लॉन्ग एल्काइल ग्रुप। और आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप कौन सा है हमारा, COO Na। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम पामीटेट। सोडियम पामीटेट का फैटी एसिड क्या होगा, पामेटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, C15H31COO Na।
ठीक है। अगर इसमें फैटी एसिड की बात करेंगे, पामेटिक एसिड, लॉन्ग एल्काइल ग्रुप क्या होगा इसका, C15H31, ठीक है। और आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप क्या होगा पामेटेट में, COONA। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम ओलिएट। ओलिएट में फैटी एसिड कौन सा होगा, ओलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, C16H33COONA, C16H33COONA, ठीक है। और इसमें लॉन्ग एल्काइल ग्रुप क्या होगा, C16H33। और आयनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप कौन सा होगा, COONA। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ नेक्स्ट इज सोप, ठीक है। अब सोप्स मैंने आपको क्या बताया था, सोप्स क्या है, सॉल्ट्स है स्ट्रॉन्ग बेस के। एक तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक वीक एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना अभी तक हमने नोटिस किया है, हमने ऑब्जर्व यही किया है कि जो सोप्स हैं वो क्या है, सॉल्ट्स है स्ट्रॉन्ग बेस के। एक तो इसमें बेस है जैसे कि NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, ठीक है। और वीक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ये जो सोप्स हैं एक्वस सॉल्यूशन में मिलके, ये सोप क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में मिलके इट इज शोइंग बेसिक इन नेचर। तो अगर नेचर पूछेंगे सोप का कौन क्या नेचर है, बेसिक नेचर। और ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू ब्लू लिटमस। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सोप। स्ट्रक्चर क्या है सोप का, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है सोप का, जिसमें ये क्या है हमारा, दिस पार्ट इज नोन एज टेल पार्ट, और ये आगे का ये क्या है, ये है हेड पार्ट, ठीक है, टेल एंड हेड। तो ये जो टेल है ये किसकी टेल है, ये हाइड्रोकार्बन चेन की टेल है। तो अगर हाइड्रोकार्बन चेन की टेल है तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन चेन क्या है हमारी, नॉन आयनिक। तो जो टेल पार्ट है वो नॉन आयनिक है, और किसकी टेल है, हाइड्रोकार्बन चेन की। आगे वाला पार्ट इज हेड पार्ट। हेड में क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा हेड पार्ट। हेड पार्ट इज किसका है, हेड पार्ट कार्बोक्सिल टर्मिनल का। हेड पार्ट किसका है, कार्बोक्सिल टर्मिनल का। और कार्बोक्सिल टर्मिनल मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, आयनिक होते हैं। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हेड पार्ट of soap is ionic, whereas tail part of soap is non-ionic। क्लियर है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल स्ट्रक्चर। टैडपोल स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक टैडपोल की तरह दिख रहा है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सोप इज लाइक अ टैडपोल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज, आपको मैंने बताया टेल पार्ट और हेड पार्ट, ठीक है। अब टेल क्या है हमारा, टेल पार्ट इज, टेल क्या था, हाइड्रोकार्बन चेन को हम टेल पार्ट कह रहे थे, और वो क्या थी हमारी नॉन आयनिक, ठीक है। कार्बोक्सिल टर्मिनल क्या था हमारा, हेड पार्ट, और वो क्या था हमारा आयनिक। अब इसमें टू टर्म्स आते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। देखो फोबिक, फोबिक मीन्स फोबिया क्या होता है, फोबिया मीन्स फियर, फियर मीन्स डर। और हाइड्रो मीन्स वाटर, इट मीन्स जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है, जो टेल पार्ट है, ये पानी से डरता है। अगर ये पानी से डरेगा तो क्या ये पानी में मिलेगा, नो। तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट इज फिलिक। फिलिक मीन्स लव, प्यार। अगर ये पानी से प्यार करेगा तो ये पानी में मिलेगा, यस। सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। क्लियर है। अब क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि नेम द पार्ट ऑफ द सोप विच इज soluble in water, so answer will be your head part, ठीक है। head part is your ionic part and it consists of carboxyl terminal। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। मीन्स हम सोप को बना कैसे रहे। अब हम सोप के बारे में हमने जान लिया कि सोप क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट्स मैन्युफैक्चर, हम सोप को बना कैसे रहे। सो द process or the reaction of manufacturer's soap is known as saponification reaction। वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जो सोप को बना रही है, उस प्रोसेस को और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, फैट और ऑयल, हम किसको ले रहे हैं, फैट या ऑयल को, किसी भी जो एस्टर में प्रेजेंट होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली। मीन्स एक हम एस्टर ले रहे हैं, एक एल्कली ले रहे हैं। जब दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोप बनेगा। एंड प्लस एक और चीज बनती है इसके साथ, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल क्या है, इसका बाय प्रोडक्ट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, ठीक है।
सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, फैट और ऑयल reacts with sodium hydroxide which is an alkali and it is giving soap plus glycerol. क्लियर है, समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. अब हम जानते हैं पहले हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है. ठीक है, हार्ड वाटर मीन्स it does not give leather with the soap. Do you know what is leather? LATHER, leather. leather means झाग. जो हार्ड वाटर है, अब हम सोप यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने दो तरीके का पानी ले लिया. एक हमारे पास यहाँ दो बच्चे हैं, एक बच्चा कोई ए, एक बच्चा है ए, एक बच्चा है बी. जो ए बच्चा है वो कोई और पानी लेकर आया, हमने उसको बोला कि जाओ तुम दोनों पानी लेकर आओ. ठीक है, ए कहीं और से पानी लेकर आया, बी कहीं और से पानी लेकर आया. अब जो ए का पानी है, ए के पानी में अगर ए अपने पानी में सोप मिला रहा है तो इसके सोप में लेदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब झाग नहीं बन रहा है. और बी के पानी में झाग बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए का पानी है जिसमें झाग नहीं बन रहा है, इस ए का कैसा वाटर है, हार्ड वाटर. और जो बी का पानी है जिसमें झाग बन रहा है उसका कैसा वाटर है, सॉफ्ट वाटर. ठीक है, अब हार्ड और सॉफ्ट वाटर हम देखते हैं. सो हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सोप. जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ क्या नहीं दे रहा, लेदर नहीं दे रहा, झाग नहीं दे रहा. वेयर एज बल्कि जो सॉफ्ट वाटर है इट इज गिविंग रेडी एंड परमानेंट लेदर विद सोप. ये क्या कर रहा है, एकदम रेडी, एक तुरंत से परमानेंट सोप दे रहा है, परमानेंट लेदर दे रहा है सोप के साथ मिलके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सॉफ्ट वाटर परमानेंट लेदर दे रहा है, तुरंत से लेदर दे रहा है, झाग दे रहा है, तो इसका मतलब जो सॉफ्ट वाटर है उसमें क्या नहीं है, कोई भी मिनरल नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है. बल्कि जो हार्ड वाटर है उसमें क्या है, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से वो सोप के साथ मिलके झाग नहीं बना रहा. ठीक है, हार्ड वाटर के एग्जाम्पल्स हो गए हमारा सी वाटर, रिवर वाटर, टैप वाटर. और सॉफ्ट वाटर के एग्जाम्पल्स हो गए हमारा रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर. क्लियर है? बाकी और एग्जाम्पल्स आप हार्ड वाटर के और सॉफ्ट वाटर के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए. नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर. अब हम हार्ड वाटर पढ़ रहे हैं, तो ये हार्डनेस होती क्या है पानी की, क्या पानी इतना हार्ड हो गया हम उसको क्या नहीं कर पा रहे. तो ये हार्डनेस किसकी वजह से हो रही है वाटर की, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से हो रही है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस से, क्लोराइड्स की प्रेजेंस से और सल्फेट्स की प्रेजेंस से जो हमारा पानी है वो हार्ड हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से जो सोप है उसमें लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. क्लियर? तो ये हमारी लिमिटेशन भी है कि सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर. सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर. ये कैसे, ये हमें समझ में आ गया कि ये लेदर नहीं देगा, झाग नहीं देगा हार्ड वाटर के साथ. जब झाग नहीं देगा, अगर हम सोप को, पानी हार्ड वाटर में अगर हम सोप को फिर भी मिला रहे हैं तो वो क्या करेगा, झाग तो नहीं प्रोड्यूस करेगा. लेकिन जब झाग नहीं प्रोड्यूस करेगा तो कुछ तो करेगा. क्या करेगा, वो उसके आयंस के साथ रिएक्ट कर लेगा और स्कम बना लेगा. स्कम क्या होता है, स्कम एक प्रेसिपिटेट है. स्कम बना लेगा. स्कम क्या है, स्कम एक प्रेसिपिटेट है. स्कम क्या प्रेसिपिटेट है, पीपीटी बना लेगा. पीपीटी किसका है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का, फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स मैंने आपको समझाए थे. स्कम क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स का एक प्रेसिपिटेट है जो क्लोथ्स के साथ स्टिक कर देगा, क्लोथ्स के साथ एडियर हो जाएगा, एकदम चिपक जाएगा. और जो अगर चिपक गया क्लोथ्स के साथ तो फिर वो उसकी क्लिनजिंग एक्शन में इंटरफेयर करेगा. ठीक है, अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी. बाय बाय.